नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक भर्ती को लेकर आप लोग के लगातार बड़ी संख्या में कमेंट हैं। जैसा कि आप जानते हैं, गेस्ट टीचर की ज्वाइनिंग में ऐसी तमाम समस्याएं निकल कर सामने आ रही हैं जिनके कारण अभ्यर्थी अपनी ज्वाइनिंग नहीं ले पा रहे हैं। तो इनको लेकर आप लोग के लगातार बड़ी संख्या में कमेंट देखने मिले हैं। बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट हैं कि सर हमारी प्रोफाइल पर दिखाई दे रहा है कि आपकी जो ज्वाइनिंग है वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, तो इसका क्या कारण हो सकता है। इसके साथ साथ कुछ अभ्यर्थियों के कमेंट हैं कि सर हमारे स्कूल में वैकेंसी नहीं दिखाई जा रही है या फिर शून्य वैकेंसी है। 30% से कम रिजल्ट वालों का क्या होगा, क्या इनको ज्वाइनिंग का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ जो उच्च पदभार से शिक्षक जहां पर पहुंच रहे हैं वहां के गेस्ट टीचर को बाहर किया जा रहा है। तो इन सब को लेकर तमाम कमेंट आप लोग के देखने मिले हैं। तो एक एक करके इन सब के बारे में हम बात करेंगे कि आखिर इन कारणों से क्यों आपको बाहर किया जा रहा है और कौन से कारण के चलते आपको दोबारा ज्वाइनिंग मिल सकती है। सबसे पहले अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म वालों की, जैसा कि इस प्रकार से कुछ यहाँ पर आपको मैसेज दिखाई दिया होगा कि आपके अतिथि शिक्षक आवेदन पर पूर्व वर्ष 2023-24 में लॉन्ग टर्म की ज्वाइनिंग नहीं है, इसलिए आप इस चरण में भाग नहीं ले सकते। तो यहाँ पर 2023-24 की बात की जा रही है। तो लॉन्ग टर्म की ज्वाइनिंग ना होने का क्या मतलब है। जैसा कि आप जानते हैं, बहुत सारे स्कूल ऐसे होते हैं जहाँ पर नियमित शिक्षक काम करते हैं, लेकिन वो लोग वहाँ पर नहीं पढ़ाते और उनको दूसरी जगह अटैच किया जाता है, यानी किसी और कार्यालय में वो लोग काम करते हैं, लेकिन उनकी ज्वाइनिंग संबंधित स्कूल में होती है जहां पर गेस्ट टीचर को रख लिया जाता है। तो ऐसे स्कूलों में जो गेस्ट टीचर काम करते हैं उनकी नियुक्ति को शॉर्ट टर्म नियुक्ति कहा जाता है, क्योंकि वहां पर नियमित शिक्षक तो पहले से काम कर रहे हैं या फिर उनकी ज्वाइनिंग तो है, लेकिन वो वहां पर नहीं पढ़ा रहे हैं, कहीं पर और काम कर रहे हैं। तो उनकी जगह पर जिस गेस्ट टीचर को रखा जाता है उनको यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रखते हैं या फिर उनकी नियुक्ति को शॉर्ट टर्म कहा जाता है। अब हो सकता है ये लोग 2 साल से 3 साल से 4 साल से काम कर रहे हों या फिर पिछले साल से काम शुरू किया हो, तो उन सब की ज्वाइनिंग यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए मानी जाएगी और उनको नियमित शिक्षक की जगह पढ़ाने का मौका दिया गया है। तो विभाग की तरफ से आदेश जारी किया गया था कि जो आपके संकुल के प्राचार्य होते हैं ये लोग चाहें तो DPI से पद अनलॉक करा सकते हैं। अब हो सकता है कि आपके स्कूलों में अनलॉक करा लिए गए हों या फिर नहीं भी कराए गए हों, तो इस प्रक्रिया को लेकर आपको मौका आगे मिल सकता है, क्योंकि अगर नियमित शिक्षक आपके स्कूलों में वापस नहीं आएगा, हालांकि विभाग की तरफ से पहले आदेश जारी किया गया था कि जो शिक्षक है उनको शैक्षणिक कार्य के अलावा कहीं और काम नहीं करा सकते। तो ऐसी स्थिति में बड़ी संख्या में जो अन्य जगह काम कर रहे थे उनको वापस स्कूल भेजा गया है। तो यदि आपके स्कूलों में जिन भी शिक्षक की ज्वाइनिंग थी, जिनकी जगह पर आप लोग शॉर्ट टर्म के लिए काम कर रहे थे, वो लोग वहां पर आ जाएंगे तो आपको ज्वाइनिंग का मौका नहीं मिलेगा। इसके चलते यहाँ पर इस प्रकार का मैसेज दिखाई दे रहा है। और अगर वो टीचर नहीं आते हैं तो जिनकी प्रोफाइल में लॉन्ग टर्म ज्वाइनिंग नहीं है का मैसेज दिखाई दे रहा है, इनको आगे चल के ज्वाइनिंग का मौका मिल सकता है, क्योंकि इनका पद खाली दिखाया जाएगा, तो इनको बिल्कुल मौका आगे मिल सकता है। अब जिन भी लोगों की प्रोफाइल में ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके यहाँ पर पद खाली नहीं है या फिर आपके संबंधित स्कूल में वैकेंसी नहीं है, तो मैंने आपको जानकारी दी थी कि इसके अलावा जिन विद्यालयों में पद प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं या उच्च पदभार तथा नवीन भर्ती के लिए रिजर्व हैं, वह उच्च पद प्रभार तथा भर्ती के बाद खुलेंगे। तो जहां पर पद आपको खाली नहीं दिखाए जा रहे हैं, विभाग की तरफ से उन पदों को उच्च पदभार के लिए लॉक किया गया है, या फिर जो आपकी नई भर्ती हो रही है जिन पर नियुक्ति की जानी है उनके लिए उसे लॉक किया गया है, इसलिए आपके स्कूलों में पद खाली नहीं दिखाए जा रहे हैं। अब बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारे यहाँ पर कोई भी टीचर नहीं आया है, तो हमारे यहाँ पर खाली पद क्यों नहीं दिखाए जा रहे। तो यहाँ पर जो आपके पद हैं इनको विभाग की तरफ से ऊपर से ही लॉक किया गया है, इसलिए आपको पद यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर यहाँ पर टीचर नहीं आएंगे तो इनको अनलॉक कर दिया जाएगा, लेकिन ये अनलॉक कब होंगे, जब यहाँ पर उच्च पदभार की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और जो आपकी भर्ती होने वाली है ये सारी चीजें पूरी हो जाती हैं और वहाँ पर अगर गेस्ट टीचर नहीं आते हैं तो उनको अनलॉक करके जो पहले से काम कर रहे थे उनको वहाँ पर मौका दिया जा सकता है। इसके साथ साथ कुछ लोगों के कमेंट है कि सर हमारे स्कूल का परीक्षा परिणाम 30% से कम है या फिर हमें 30% से कम परीक्षा परिणाम के चलते बाहर किया गया है, तो क्या हमें ज्वाइनिंग का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो देखिए, इसके संबंध में पहले आदेश विभाग की तरफ से जारी हो चुका है कि जहां का भी परीक्षा परिणाम 30% से कम है उनको ज्वाइनिंग का मौका नहीं दिया जाएगा और ये लोग किसी और स्कूल में भी आवेदन नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों के कमेंट देखने मिले हैं कि सर जो उच्च पदभार से टीचर आ रहे हैं, क्या इनकी जगह हमें मौका मिलेगा या फिर कहीं और हम पढ़ाने जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। तो देखिए, जहां पर भी उच्च पदभार से शिक्षक पहुंच रहे हैं उनकी जगह पर जो गेस्ट टीचर काम कर रहे थे उनकी नियुक्तियां निरस्त की जा रही हैं, क्योंकि विभाग की तरफ से इसको लेकर भी आदेश जारी किया गया है। और जो अभी आपकी नवीन भर्ती चल रही है इसमें भी लाइन क्लियर होती है कि अगर आपकी जगह पर नियमित शिक्षक आएंगे तो उस तारीख से आपकी ज्वाइनिंग वहां पर निरस्त मानी जाएगी। तो जिन भी स्कूलों में उच्च पदभार से शिक्षक पहुंच चुके हैं, आप लोग नए सिरे से जो आपकी नई भर्ती होने वाली है इसमें भाग ले सकते हैं और वहां पर अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं।
अब यहाँ पर कुछ लोग के ऐसे भी कमेंट हैं कि सर अगर हमारे यहाँ पर उच्च पदभार से टीचर आ चुके हैं तो क्या हमें दूसरे स्कूलों में शिफ्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो देखिए, इसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से घोषणा की गई थी कि किसी भी अतिथि शिक्षक को हम बाहर नहीं करेंगे और अगर वहाँ पर नियमित शिक्षक आते हैं तो उनको बगल वाले स्कूलों में ट्रांसफर किया जाएगा। लेकिन इसको लेकर आदेश जारी नहीं हुआ है, सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ से घोषणा की गई थी। तो घोषणा करने का अलग मतलब होता है और ऑफिशियल आदेश जारी होने का अलग मतलब होता है। तो घोषणाएं तो कई सारी की जाती हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम घोषणाएं ऐसी होती हैं जो पूरी हो पाती हैं। तो जहां पर उच्च पदभार से शिक्षक पहुंच रहे हैं उनकी जगह पर जो भी गेस्ट टीचर काम कर रहे हैं उनकी वहां पर ज्वाइनिंग निरस्त मानी जाएगी और ये लोग नए सिरे से प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। तो इन सब को लेकर जो भी आपके डाउट थे वो सारे यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं कि आखिर लॉन्ग टर्म में ज्वाइनिंग नहीं है ऐसा मैसेज क्यों दिखाई दे रहा है। क्योंकि आपके स्कूल में पहले से कोई परमानेंट टीचर पदस्थ है, लेकिन उसको किसी और जगह पर काम करने के लिए भेजा गया है, इसलिए आपको वहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए रखा गया था। तो अगर वो टीचर वहाँ पर आ जाएंगे या फिर विभाग की तरफ से जो आदेश जारी किया गया है कि जो शिक्षक है उनको गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं लगाया जाएगा, हो सकता है इसके चलते भी वहाँ पर उनको वापस करने के लिए आपके पदों को शॉर्ट टर्म का मैसेज दिखाई दे रहा हो। अब वहाँ पर वो टीचर वापस आएंगे नहीं आएंगे इसको लेकर स्थिति क्लियर नहीं है, लेकिन आदेश तो जारी हो चुका है कि जो पहले से कहीं और काम कर रहे हैं उनको अपने स्कूलों में वापस भेजा जाए। तो देखते हैं इन सब को लेकर और क्या आगे अपडेट निकल कर सामने आती है। तो आप लोग अभी ये ना मानकर चलें कि आगे चल के आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी। अगर प्रक्रिया के बाद ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं तो बिल्कुल जो गेस्ट टीचर काम कर रहे थे उनको वहाँ पर वापस से मौका दिया जाएगा। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म वाली वैकेंसी भर जाती हैं, वहाँ पर टीचर आ जाते हैं या फिर जहाँ पर शून्य वैकेंसी है, उच्च पदभार से वहाँ शिक्षक आते हैं या फिर नवीन भर्ती से वहाँ पर भर्ती हो जाती है, तो इन पदों को शो नहीं किया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपके यहाँ पर क्लियर हो चुकी हैं। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।